ड्रामा 6 साल पहले की एक पार्टी के फ्लैशबैक के साथ शुरू होता है। हमारी फीमेल लीड निंग अपने बेटे की पहली सालगिरह अपने शौहर चैंग और अपने खानदान के साथ मना रही है। अचानक सानिहा रूनुमा होता है जब निंग के दादा को एक खौफनाक हादसा पेश आता है। वो सीढ़ियों से फिसलकर जमीन पर गिर जाता है, जिससे वो जान की बाजी हार जाता है। चैंग की सौतेली मां नैना निंग पर हादसे का इल्जाम लगाती है और अपने दावे की हिमायत के लिए एक जाली वीडियो भी दिखाती है। चौंका देने वाली बात यह है कि चैंग अपनी बीवी का दिफा नहीं करता और उसकी बजाय अपनी मां पर भरोसा करता है। इसके बाद निंग को घर से निकाल दिया जाता है। इसे अपने बेटे को पीछे छोड़ने पर मजबूर किया जाता है। बेबस निंग बारिश की रात में अकेले चल पड़ती है। ये सोचती है कि वो अपने बच्चे की हिफाजत कैसे कर सकती है और अपने शौहर को वापस कैसे जीत सकती है। निंग की स्टेप सिस्टर ने पूरी स्कीम तरतीब दी क्योंकि वो चैंग से शादी करना चाहती थी और अपने खानदान की दौलत का हिस्सा हासिल करना चाहती थी। निंग एक कामयाब डिजाइनर बन जाती है। अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद वो चैंग के खानदान का सामना करने और उन्होंने इसके साथ जो कुछ किया इसका बदला लेने का फैसला करती है। बगैर कोई वक्त जाय किए निंग चैंग के खानदानी घर पहुंचती है। माँ और स्टेप सिस्टर का सामना करती है। नैना फौरन उसे पहचान लेती है और उसकी इंसल्ट करती है। ताहम निंग ने कागजात का एक बंडल दिखाकर सबको हैरान कर दिया, जिनसे साबित होता है कि वो जुड़वां बच्चों से हामला थी जब उन्होंने इसे घर से बाहर निकाल दिया। बाहर निंग का सामना चैंग से होता है, जो इसके पास जाता है और इस पर यकीन न करने पर माजरत करता है। वो इससे कहता है कि वो माजी में जो कुछ हुआ इसे भूल जाए। चैंग ने अपनी मलबूसात की कंपनी का जिक्र किया और निंग को उसे संभालने और उसे नई बुलंदियों तक पहुंचाने का मशवरा दिया। इसी वक्त इनका बेटा कोहन आता है और निंग उसे मजबूती से गिले लगा लेती है। चैंग अपने बच्चों और कंपनी के मुस्तकबिल के लिए साथ रहने की अहमियत का इजहार करता है। निंग सिर्फ अपने बच्चों की खातिर कंपनी में दोबारा शामिल होने पर राजी हो जाती है। अगले दिन निंग पुरएतमाद अंदाज में कंपनी पहुंचती है, लेकिन इसकी स्टेप सिस्टर लुइस ने इसे कंपनी में दाखिल होने से मना कर दिया। वो जानबूझकर दाखिली दरवाजे को ताला लगा देती है, जिसकी वजह से निंग को अंदर जाने के लिए दूसरा रास्ता तलाश करना पड़ता है। अपने दफ्तर के अंदर निंग को मिस्टर पी नामी शख्स की तरफ से एक ईमेल मौसूल होती है। मिस्टर पी ने इंकिशाफ किया कि इसके दादा की मौत कोई हादसा नहीं थी, बल्कि उन्हें जानबूझकर कत्ल किया गया था। इस इंकिशाफ से हैरान निंग मजीद मालूमात का मुतालबा करती है। ताहम मिस्टर पी कहता है कि निंग खुद ही तफ्तीश करे और असल मुजरिम को बेनकाब करे। शाम के वक्त निंग अपने जुड़वां बच्चों को स्कूल से वापस चैंग के घर ले आती है। नैना बेरुखी से इसे अंदर जाने की इजाजत देती है, इस बात पर जोर देते हुए कि वो सिर्फ बच्चों की खातिर निंग को रहने की इजाजत दे रही है। निंग सीधी चैंग के कमरे में जाती है और उसकी दराज में अपने बच्चों की तस्वीर दरियाफ्त करती है। इसे शक होता है कि चैंग को बच्चों के बारे में पहले से मालूम था और वो चुपके से उन पर नजर रख रहा था। दूसरी तरफ लुइस जो नामी शख्स से मिलती है और उसे निंग की चैंग की जिंदगी में वापसी के बारे में सब कुछ बताती है, जो इससे कहता है कि वो दोबारा एक मंसूबा तैयार करेंगे और निंग को 6 साल पहले की तरह फिर से घर से निकलवा देंगे। अगले दिन निंग दादा की मेडिकल रिपोर्ट की हकीकत से पर्दा उठाने के लिए अस्पताल जाती है। वो डॉक्टर से बात करती है और जान लेती है कि दादा की मौत हादसाती तौर पर गिरने की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि दरअसल उन्हें जहर दिया गया था। चैंग दफ्तर के अमले से पूछता है कि निंग कहाँ गई है, और जब उसे पता चलता है कि वो अस्पताल गई है, वो अपनी गाड़ी में वहां पहुंच जाता है। निंग दादा की असल मेडिकल रिपोर्ट के साथ अस्पताल से निकलती है, सोचती है कि कातिल को कैसे तलाश किया जाए। बदकिस्मती से इस पर अस्पताल के बाहर गुंडों का एक ग्रुप हमला कर देता है और वो इससे रिपोर्ट छीन लेते हैं। खुशकिस्मती से चैंग उसे बचाने के लिए बरवक्त पहुंच जाता है और इसे बचाते हुए जख्मी भी हो जाता है। अगले दिन दफ्तर में निंग एंकर नामी एक पुराने मुलाजिम के साथ गर्मा गर्म बहस में पड़ जाती है। लुइस एंकर का साथ देती है और निंग के बारे में बुरा बोलती है। ताहम जब बात चैंग तक पहुंचती है तो वो एंकर को बरतरफ करके निंग के फैसले की हिमायत करता है और उसे कंपनी चलाने का मुकम्मल इख्तियार दे देता है। लुइस चैंग की बातों से शॉक हो जाती है और दफ्तर से बाहर चली जाती है। बाद में रात को जब पूरा खानदान चैंग की सालगिरह की तकरीब के लिए जमा होता है, इसकी मां निंग को बात करने के लिए बाहर बुलाती है। वो इसे एक खाली चेक के साथ पेशकश करती है कि वो उनकी जिंदगी से चली जाए। निंग दादा के कातिल को तलाश करने के लिए पुरज़्म है। वो उनकी बात मानने से इनकार कर देती है। अगले मंजर में जब निंग और चैंग अपने बच्चों के साथ गाने के मुकाबले में शरीक होते हैं, नैना लुइस को अपनी कंपनी के बारे में एक अफसोसनाक खबर दिखाती है। खबर में कहा गया है कि जिन कस्टमर्स ने उनकी कंपनी से कपड़े खरीदे हैं उन्हें एलर्जी हो गई है, जिनमें से कुछ अस्पताल में दाखिल हैं। नैना लुइस से पूछती है कि क्या ये तुमने किया है, लेकिन वो साफ इनकार कर देती है।
इसके फौरन बाद मुजाहिरीन का ग्रुप कंपनी के दफ्तर में दाखिल होता है और निंग पर एलर्जी का इल्जाम लगाता है। गैर जिम्मेदाराना डिजाइन और कपड़ों के इंतखाब की वजह से वो स्टाफ को निंग को बरतरफ करने को कहते हैं। इसी तरह मीटिंग के दौरान स्टाफ मेंबरान तजवीज करते हैं कि चैंग निंग को सीईओ के ओहदे से हटा दे। ताहम चैंग इनकी बात मानने से इनकार कर देता है और इस मामले की तहकीकात करवाने को कहता है ताकि असल मुजरिम को ढूंढा जाए और सजा दी जाए। इसके बाद वो लैब में जाता है और डिजाइनर कपड़ों की जांच शुरू करता है, ये जानने के लिए कि उनमें कोई मादा है जो एलर्जी का बाइस बनता है। इसी दौरान निंग अपने दफ्तर वापस आती है और मिस्टर पी को मैसेज के जरिए सारी सूरत हाल से आगाह करती है। वो कहता है कि इसकी कंपनी में कोई है जो उसे टारगेट कर रहा है और वो नहीं चाहता कि वो कामयाब हो। मुतजस्सिस होकर निंग ने मिस्टर पी से पूछा कि तुम ये सब कैसे जानते हो और मेरी मदद क्यों कर रहे हो। जवाब में मिस्टर पी एतराफ करता है कि वो एक मुजरिम है, जरूरतमंदों की मदद करके अपने जुर्म को कम करने की कोशिश कर रहा है। थोड़ी देर बाद निंग की सेक्रेटरी कमरे में दाखिल होती है और इसे इत्तला देती है कि उनका एक क्लाइंट कंपनी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना चाहता है। रात को निंग कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करने के लिए एक बार में क्लाइंट से मुलाकात करती है। ताहम मामलात इस वक्त गंभीर हो जाते हैं जब क्लाइंट निंग को ड्रिंक पीने के लिए इसरार करता है और वो इसकी रिक्वेस्ट मान लेती है। जैसे ही ड्रिंक के असरात जाहिर होने लगते हैं, क्लाइंट अपने फोन पर वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है और इससे जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। खुशकिस्मती से चैंग को निंग की लोकेशन के बारे में पता चलता है और वो बार की तरफ भागता है। वो महसूस करता है कि इसकी बीवी मुश्किल में है। वो निंग को इस सूरत हाल से बचाने के लिए एन वक्त पर पहुंच जाता है। इसके बाद चैंग ने बिगड़े हुए क्लाइंट को कॉलर से पकड़कर मुक्के मारे और इससे पूछा कि इसने इसकी बीवी के साथ बदतमीजी करने की हिम्मत कैसे की। घबराए हुए क्लाइंट ने माजरत की और वजाहत की कि उसे नहीं मालूम था कि निंग इसकी बीवी है। अगले मंजर में निंग और चैंग ने अपने कपड़ों में इस्तेमाल होने वाले फैब्रिक के मामले की छानबीन करने के लिए अपनी गारमेंट फैक्ट्री का दौरा करने का फैसला किया। उन्होंने कुछ लोगों को कपड़ों के नमूने जलाते हुए देखा। चैंग उनका पीछा करने की कोशिश करता है लेकिन पकड़ने में नाकाम रहता है। इसके बाद वो टेस्ट के लिए कुछ कपड़े लैब में ले जाने का फैसला करते हैं। इसके बाद वो अपने कपड़ों की वजह से होने वाली एलर्जी में मुब्तला मरीजों को एक बड़ी रकम अतिया करने के लिए अस्पताल का दौरा करते हैं। घर वापस आकर दोनों ने नैना के साथ बातचीत की। चैंग इंकिशाफ करता है कि वो इनके कस्टमर्स में एलर्जी पैदा करने की जिम्मेदार है। इसी ने कपड़ों में खुफिया तौर पर केमिकल शामिल किए क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि निंग कामयाब हो। ये सब सुनकर नैना लुइस को डांटती है और उससे घर छोड़ने का मुतालबा करती है। गुस्से में वो वहां से निकलती है और सीधा चैंग के दफ्तर चली जाती है। वो इसके सामान को देखती है और दादा की फाइल इसकी मेज पर देखती है। हैरत अंगेज तौर पर लुइस ने बूढ़े आदमी की तस्वीर पर एक करास का निशान लगाया, जिससे ऐसा लगता है जैसे चैंग ने कत्ल का मंसूबा बनाया और अपने दादा को कत्ल कर दिया। निंग बच्चों के साथ खेल रही होती है कि अचानक इसे मिस्टर पी की तरफ से एक मैसेज मौसूल होता है जिसमें इसे चैंग का दफ्तर चेक करने की हिदायत की जाती है। निंग अपने शौहर के कमरे में दाखिल होती है और एक फाइल के अंदर अपने दादा की तस्वीर देखती है जिस पर करास का निशान होता है। फाइल को पढ़ने के बाद वो सोचती है कि चैंग ने मंसूबा बंदी करके दादा को जानबूझकर कत्ल किया। वो इसकी कॉलों और मैसेजेस का जवाब देना बंद कर देती है। उलझन और परेशानी में चैंग घर वापस आया और अपने बच्चों के साथ बैठ गया। बच्चे अपने वालिदैन के साथ अच्छा महसूस करते हैं और कहते हैं कि उनके वालिद को इनकी माँ के साथ ज्यादा वक्त गुजारना चाहिए। वो निंग के घर पहुंचने से पहले इसे रोमांटिक माहौल बनाने में मदद करते हैं। जब वो दरवाजे की घंटी बजाती है तो बच्चे इसे खूबसूरती से सजाई गई जगह पर ले आते हैं जहाँ चैंग अंगूठी पकड़े घुटनों पर इसका इंतजार कर रहा है। वो इसे अपनी जिंदगी में वापस लाने के लिए उसे दोबारा शादी की पेशकश करता है। जज्बात से मगलूब होकर निंग सब कुछ भूल जाती है और उसका प्रपोजल कबूल कर लेती है। ताहम अगले दिन वो चैंग को एक तरफ ले जाती है और अंगूठी वापस करती है, ये बताते हुए कि वो 6 साल पहले के वाकयात को दोहराना नहीं चाहती। वो इस पर माजी में इस पर यकीन न करने और इसे घर से निकालने का भी इल्जाम लगाती है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि चैंग बारिश में घर से निकल रहा है। बदकिस्मती से निंग पहले ही चली गई थी और वो इसे तलाश न कर सका। फिर चैंग अपने आप को एक बार में गम और शराब में डूबा हुआ पाता है। हैरत अंगेज तौर पर लुइस इसके पास जाती है और इसे तसल्ली देती है, ये कहते हुए कि निंग इसके लिए अच्छी नहीं है और उसके बजाय इसे इससे शादी करनी चाहिए। इसके बाद वो इसे होटल के एक कमरे में ले जाती है और सूरत हाल का फायदा उठाने की कोशिश करती है। कमरे के अंदर वो इसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है, लेकिन चैंग अपने हवास बहाल करता है और इसे दूर धकेल देता है।
वो इसमें अपनी अदम दिलचस्पी का इजहार करता है और निंग के लिए अपनी अटल मोहब्बत की तस्दीक करता है। जब चैंग वक्त पर घर नहीं आता है तो निंग परेशान हो जाती है। वो इसे कॉल करती है और उसकी आवाज से पता चलता है कि वो नशे में है। गुस्से में वो इसके पास जाती है और उसके गैर जिम्मेदाराना रवैये के बारे में इससे पूछती है। चैंग ने सवाल किया कि वो इसे क्यों नजरअंदाज कर रही है, जिस पर निंग ने इंकिशाफ किया कि उसे इसके खिलाफ सबूत मिले हैं और इसे दादा की मौत में उसके मुलव्वस होने का शक है। चैंग ने फौरी तौर पर इस इल्जाम की तरदीद की और कहा कि वो अपने दादा से इतना ही प्यार करता था जितना कि वो करती थी। इसके बाद वो असल मुजरिम को तलाश करने में उसकी मदद करने का प्रॉमिस करता है। चैंग ने इंकिशाफ किया कि वही जहर जो इसके दादा को मारने के लिए इस्तेमाल किया गया था वही कपड़ों में एलर्जी पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अगले दिन चैंग दफ्तर पहुंचता है और लुइस को फौरी तौर पर उसकी नौकरी से निकाल देता है। वो नफरत और गुस्से में चैंग और निंग से बदला लेने का फैसला करती है। इसके लिए लुइस ने एक मकरू मंसूबा बनाया और कामयाबी के साथ इनके बेटे कोहन को अगवा कर लिया। इसके बाद वो निंग से राब्ता करती है और उसे अगवा के बारे में बताती है। जब हमारी हीरोइन खौफजदा होने लगती है तो लुइस 10 मिलियन का तावान मांगती है और इसे हिदायत देती है कि वो रकम किसी वीरान जगह पर ले आए। निंग चैंग को इसकी लोकेशन और उसके इरादों से आगाह कर देती है। निंग तयशुदा जगह पर पहुंचती है और लुइस को अपने बेटे पर तशद्दुद करते हुए देखती है। वो बदकार औरत को बच्चे पर तशद्दुद करने से मना करती है और उसके मुतालिबात पूरे करने पर राजी हो जाती है। लुइस अपने दादा के लिए अपनी गहरी नफरत का इजहार करती है और उसे कत्ल करने का एतराफ भी करती है। वो बताती है कि दादा ने कभी भी उनके साथ यकसां सलूक नहीं किया। आखिर में लुइस निंग को कहती है कि वो दरिया में छलांग लगाकर अपनी जान ले ले, वरना इसका बच्चा मार दिया जाएगा। अपने बच्चे को बचाने के लिए निंग ने छलांग लगाने का फैसला किया, लेकिन चैंग एन वक्त पर पहुंच गया। पुलिस भी पहुंच जाती है और वो इनको बचा लेते हैं। शो का इख्तिताम निंग और चैंग के एक दूसरे के करीब आने और सारी जिंदगी साथ रहने के वादे के साथ होता है।